नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकेमिनेट क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी का तैयारी जो है वो काफ़ी ठीक ठाक से चल रही है और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए साथियों हम आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हो चुके हैं रीजनिंग का। साथियों आपको मॉडल पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर पर आधारित का जो पेपर है उसको हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 14 करने वाले हैं। इससे पहले हमारा 1 से लेकर 13 तक हो चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। और इस क्लास का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक साथियों आपको वीडियो के नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एकेमिनेट क्लासेस का। वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस क्लास का पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आप बाद में उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो साथियों इस क्लास में साथियों आपका विशेषता यह रहेगी जिसमें आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से हल करते हुए आपका मतलब बेसिक को भी क्लियर करते हुए, आपका कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए हम लोग सभी क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में आपका जो भी एग्ज़ाम है, आप चाहे आपका एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास ये रहने वाला है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्लास को, और क्लास में अंत तक बने रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन का साथियों आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपको अपना लेवल का अंदाज़ा हो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ये साथियों आपका पहला पंक्ति है, दूसरा पंक्ति है और ये तीसरा पंक्ति है। पहला पंक्ति में क्या है 14, 42, 84, दूसरा पंक्ति में है साथियों आपका 28, 84 और 68, और दूसरा में है तीसरा में आपका 19, 57। अगला हम लोग का ये क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न चिन्ह पर आपको कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। कैसा लॉजिक लगने वाला है, आप थोड़ा वीडियो को रोक करके इसको बनाने का प्रयास कीजिए, फिर आप जो है इसके साथ साथ साथियों हम आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉजिक लगने वाला है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसा लॉजिक लग रहा है। तो साथियों अगर हम लोग टारगेट करते हैं कि दूसरा, सर ये पहला हम लोग का 14 है, 14 से 42 अगर हुआ है तो 14 से 42 हुआ है तो कितना कैसे हुआ है, तो ये सर आप बोलेंगे 14 का 3 गुना करके आप 42 निकाल सकते हैं आराम से। 42, अब 42 से अगर 84 अगर जाएंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ से यहाँ गए, अगला अगर 42 से 84 जाएंगे तो सर एक काम कीजिए, 42 से 84 जाने के लिए अगर हम लोग इसको 4 गुना कर देते हैं तो साथियों कितना हो जाएगा। 42 से 84 जाने को 4 गुना करने पर आपका 84 होगा, नहीं होगा, 4 दूनी 8 होगा और 4 चौके 16, यानी कि ये लॉजिक आपका काम नहीं कर रहा। पहला तो हम लोग का ये तो ठीक है कि साथियों ये क्या है 14 या 42 तो हम लोग का हो गया, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, अब दूसरा से तीसरा हम लोग इसमें नहीं जा सकते हैं। तो क्या करेंगे सर, एक काम कीजिए, आप जो है ये 14 अब क्या है ये 42 जो है, 42 को आप ऐसे कीजिए, 42 दूनी 84। जी बिल्कुल सर, 42 दूनी 84, यानी कि आपको 3 गुना नहीं करना। पहला आपको 3 गुना किया, दूसरा में अगर हम लोग 2 गुना करने के बाद हम लोग का ये जो तीसरा संख्या निकल के आ रहा है। बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं कि ये जो 28 है, 28 का अगर 3 गुना करेंगे तो आपका 84 आएगा। जिससे देख लेते हैं 3 8 24, 4 हो गया, हासिल रहा आपका 2, 3 दूनी 6 और 2 8, बिल्कुल आ रहा सर। अब अगर 84 को अगर हम लोग दोगुना करते हैं तो कितना, ये 168 आएगा। देख लेते हैं 4 दूनी 8 आ गया और उसके बाद 8 दूनी 16, बिल्कुल सर। यानी कि ये लॉजिक जो है हम लोग का लग रहा है। कौन सा लॉजिक लग रहा है सर, आप बोलेंगे कि पहला संख्या का आप क्या करिए 3 गुना करिए तो हम लोग का क्या निकल कर आ रहा सर, ये दूसरा संख्या निकल कर आ रहा। अब दूसरा संख्या को अगर सर आप 2 गुना करते हैं तो हम लोग का ये तीसरा संख्या निकल के आ रहा। बिल्कुल अब इस प्रकार से हम लोग देखेंगे को 19 का अगर 3 गुना किया तो कितना हो गया 57 हो गया। अब 57 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 57 का 2 गुना अगर करते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, 2 7 14 हो गया और 2 5 10 और 1 11, यानी कि 114 आना चाहिए। बिल्कुल सर, ये रहा आपका 114, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा। ठीक, इसी प्रकार से साथियों आपको लॉजिक जो है लगाना है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आपसे पूछा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर साथियों आपका 125, 2 और 3 हो गया। यहाँ पर जो ऊपर में 2 लॉजिक लगा है, इस लॉजिक के अनुसार साथियों आपको ये जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें आपको जवाब देना है कि कौन सा
ऊपर वाला के हिसाब से ये लॉजिक कौन सा लग रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ऊपर में जो दो ये दिया है आपका भाग दिया है, पहला ऊपर वाला भाग 125 2 और 3, तो 125 2 3 हम लोग का किस प्रकार से हो रहा है उसको हम लोग पहले समझते हैं। चलिए सर क्या करते हैं, यहाँ पर कैसा लॉजिक लगाया है, लॉजिक बड़ा है, इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या करते हैं सर, आप 125 हम लोग का पहला वाला संख्या को अगर निकालने का प्रयास करते हैं तो क्या करेंगे, पहला वाला संख्या को निकालने के लिए हम लोग सर दूसरा संख्या और तीसरा संख्या क्या है सर 3 है, इन दोनों संख्याओं को क्या करते हैं सर जोड़ देते हैं और उसका अगर क्यूब कर देते हैं तो हम लोग का जो है ये पहला संख्या निकल कर आ रहा। बिल्कुल सर, पहला संख्या क्या है, पहला संख्या सर आपका 125 है। जब हम लोग 5 का क्या करते हैं, 5 का क्यूब करते हैं तो 125 निकल कर आ रहा। बिल्कुल सर 125 निकल कर आ रहा। तो यानी कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो आप बोलेंगे सर कि यहाँ पर पहला संख्या को निकालने के लिए अब दूसरा संख्या और तीसरा संख्या को जोड़ने के बाद आप उसका क्यूब कर दीजिए तो पहला संख्या आपका निकल कर आ रहा है। बिल्कुल सर, उसी प्रकार से अगर हम लोग 5 और 3 ऊपर वाला का ही दूसरा हम लोग का जो ये पार्ट है नीचे वाला, इसको अगर करते हैं तो 5 3 8 हो गया, 8 का अगर क्यूब करते हैं तो ये सर आपका 512 निकल कर आ रहा। बिल्कुल ये लॉजिक आपका यहाँ पर भी लग रहा है। तो अब कौन सा हम लोग का ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर साथियों हम लोग पहला वाला संख्या को अगर निकालना चाहेंगे तो दूसरा और तीसरा संख्या को जोड़ के आपका क्यूब करने पर हम लोग का पहला संख्या आना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको देख के अब अंदाज़ा हो गया कि कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। तो सर यहाँ पर जो है, चलिए ये 814, ये 814 ये 814 का आपका क्यूब कितना होता है, अगर बोला जाए कि 814 का इस क्यूब जो है कितना होगा सर, 12 का कितना होता है सर, 12 का होता है आपका 1728 होता है। ठीक, 12 का अगर 1728 होता है तो ये जो है 1700 कितना है 82 है, तो यहाँ पर 814 का है। 12 को ही अगर क्यूब अगर 1728 हो रहा है तो 13 का कितना हो जाएगा, 13 का सर 2197, जबकि यहाँ पर कितना है 1728 है। तो अब जो है 814 का हम लोग का कितना होना चाहिए, 814 का आपका अगर क्यूब निकालने बोलेगा तो 1728 से ज़्यादा होगा, तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब उसी प्रकार से दूसरा हम लोग का ऑप्शन देख लेते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हम लोग का 1000 निकालना है और ये रहा आपका पीछे का दो संख्या को ऐड करके आपका क्यूब कर दीजिए। बिल्कुल सर, अगर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 के बाद आपका 3 0 हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है निकल के आ रहा है। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपको जवाब देना है साथियों कि यहाँ पर ये जो कूट भाषा में लिखा है, कैसे पॉकेट को लिखा है आपका क्या 62, अब पोस्ट को लिखा है आपका 74, अब फायर को लिखा है 38, अब पीपुल को लिखना है हम लोग का जो आपका यहाँ पर कूट भाषा में जैसे संख्या में लिखा जा रहा है। बिल्कुल सर, अब क्या करते हैं इनको अगर करते हैं साथियों हम लोग का, जैसे कि हाँ, अब किसको देख लेते हैं, ये 38 वाला को देख लेते हैं। ये वाला हम लोग का छोटा है तो इसी को हम लोग टारगेट करते हैं कि क्या यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। बिल्कुल सर, अगर यहाँ पर करते हैं साथियों, एफ़ कितना होता है सर, एफ़ आपका 6 होता है, ए आपका 1 होता है अगर नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो, अब आई का 9 होता है, आर का 18 होता है। बिल्कुल सर, अब इन सभी को जोड़ देने पर हम लोग को क्या निकल कर आ रहा सर, 9 और 1 10 हो गया, 10 हो गया, और 10 और यहाँ पर 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 10 में 18 जोड़ेंगे तो आपका 28 हो जाएगा। 28 में अगर साथियों हम लोग अब 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 34 हो जाएगा। बिल्कुल सर 34 हो गया। अब 34 तो हो गया, अब हम लोग का यहाँ पर कितना है 38 लाना है। तो अब क्या करिए, अब यहाँ पर साथियों हम लोग का यहाँ पर FAIR में कितने अक्षर हैं, तो आप बोलेंगे सर 4 अक्षर है। तो यहाँ पर अगर 4 को ऐड कर देते हैं तो हम लोग का कितना निकल कर आ, बिल्कुल सर ये 38 निकल कर आ। ये लॉजिक हम लोग का काम कर रहा है। उसी प्रकार से अगर हम लोग पोस्ट को भी निकालना चाहेंगे एक प्रकार से, अब पोस्ट को भी चेक कर लेते हैं कि पोस्ट में आपका 74 किस प्रकार से आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर पी आपका 16 होता है, 16 को जोड़ दीजिए। ओ 15 होता है सर, 15 जोड़ दीजिए। एस 19 होता है सर, 19 को जोड़ दीजिए। T20 होता है सर, T20 को जोड़ दीजिए। अब क्या करते हैं, 6 5 11 और 9 कितना हो गया सर, 11 9 आपका 20 हो गया। हासिल कितना है
2 है। अब इन सभी को जोड़ देते हैं, 2 और 3 5 और 2 7, यानी कि 70 निकल के आ रहा। जी सर 70 निकल के आ गया। अब यहाँ पर पोस्ट में कितने लेटर है टोटल, तो सर आप जो है यहाँ पर 4 लेटर है, तो 4 लेटर को आपको जोड़ करना होगा। कहा कि इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर जो है ऐड करे थे। कितना हो जाएगा सर, ये जो है आपका बिल्कुल जो है 74 निकल कर आ रहा, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है बिल्कुल। अब उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको चेक करेंगे तो आपको 62 जो है देखे जाएगा। अब इसको भी हम लोग तामझाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 1 2 में हम लोग का सेम जो है निकल के आ गया तो आपको सीधा इम्प्लीमेंट कर देना है कि आपको जो पूछा गया है उसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं सर। पीपुल में क्या है, पीपुल में आपका P16 में होता है, ये आपको डिजिट जो है याद रखना है। और E5 होता है, फिर O कितना होता है सर, ये O आपका 15 होता है, P फिर से आपका 16 हो जाएगा, बिल्कुल से 16। L12 होता है, बिल्कुल सर L12 होता है, E आपका 5 होता है। चलिए अब ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 15 5 20 और 5 25 हो गया, और ये 16 16 32 32 हो गया। अब 32 और 12 का अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 32 और 10 42 42 और 2 कितना हो जाएगा सर, 42 2 44 44 हो गया यहाँ हम लोग का। और इधर हम लोग का कितना हो गया था सर, 15 5 20 और 5 25 सर, ये आपका 25 हो गया था। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 5 8 9 हो गया। अब 4 8 2 6 हो गया, 69 हो गया। अब यहाँ पर टोटल कितने लेटर हैं, चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 सर 6 लेटर है, तो 6 को यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। अब अगर 69 में अगर 6 को ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या निकल के आएगा सर, ये 75 निकल के आ रहा। 75 कौन सा ऑप्शन में है, ये रहा आपका 75, आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक आपको लगाया गया है सर, यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है कि ABCD का जो भी आपका A को कौन सा नंबर में आता है, 1 नंबर में आता है, B 2 नंबर में आता है, C इसी प्रकार से आपको जिस प्रकार से आपका लेटर जो है ABCD में बढ़ते जाता है संख्या के क्रम में, तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको भी संख्या के क्रम में आपको लिख देना है अक्षर का संख्या के टर्म में। और जितने संख्या है उन संख्याओं को आप अगर जोड़ देते हैं तो आपका जो है सही उत्तर निकल के आ रहा है। ये लॉजिक आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष से संबंधित। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कथन में आपसे क्या बोला जा रहा है सर, कि सभी जानवर जो है शेर है। चलिए सभी जानवर को हम लोग एनिमल लिख देते हैं, ठीक। सभी जानवर जो है क्या है, आपका शेर है। चलिए सभी जानवर क्या है सर, ये शेर है यानी कि लायन है। कुछ जानवर जो है क्या है, ऊँट है सर, ये एनिमल आपका कुछ ऊँट है यानी कि कैमल है। कोई ऊँट हिरन नहीं है, यानी कि कोई भी ऊँट जो है आपका हिरन नहीं है, हिरन को आपका डियर लिख देते हैं, बिल्कुल सर। अब इन दोनों का C और D में कोई संबंध नहीं, यानी कि C का मतलब क्या है, C का मतलब सर आपका कैमल है, और D का मतलब आपका डियर है, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखते हैं निष्कर्ष में आपसे क्या बोला जा रहा है कि कुछ जानवर जो है हिरन है, कुछ जानवर जो है, जानवर कौन है, ये रहा आपका जानवर। कुछ जानवर जो है डियर है क्या, नहीं है, क्या हो जाएगा पहला हम लोग का साथियों। तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर हम लोग का पहला जो है गलत हो जा रहा, ठीक। अब कोई जानवर हिरन नहीं है, कोई जानवर यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई जानवर आपका हिरन नहीं है, बिल्कुल सर कोई जानवर आपका हिरन नहीं है। अगर इसको अगर साथियों हम लोग क्या करते हैं, सही करते हैं, ठीक, मान के चलते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ जानवर आपका हिरन नहीं है, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कोई जानवर आपका हिरन नहीं है। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं, चलिए एक बार में, कि कोई हिरन शेर नहीं है, कोई हिरन जो है, हिरन ये रहा आपका हिरन, कोई हिरन जो है यहाँ पर जो है शेर नहीं है, यानी कि लायन नहीं है। तो कोई हिरन जो है आपका लायन नहीं है, ये आपसे बोला जाए, जबकि यहाँ पर कथन में आपको कहीं पर भी लायन और हिरन के बीच में कोई जो है आपका रोक टोक वाला सिस्टम नहीं है, बोलकर कोई सिस्टम यहाँ पर दिया ही नहीं है। तो ये जो है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, हिरन हो सकता है, कुछ भी सभी लायन आपका
सभी डियर आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर अंदर में जा सकता है, यानी कि लायन हो सकता है। और कुछ लायन जो है आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, डियर हो सकता है, ये वाला पार्ट को छोड़ के। बिल्कुल सर। तो तीसरा जो है हम लोग का बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, पहला और दूसरा वाला जो हम लोग का निष्कर्ष है, इसको काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर पहला में क्या बोला जा रहा आपसे कि कुछ जानवर आपका हिरन है, कुछ जानवर, ये आपका कुछ जानवर आपका हिरन है, नहीं है सर, उस हिसाब से हम लोग गलत कर दीजिए। अब कुछ जानवर तो आपका हिरन हो सकता है, कुछ हिरन आपका जानवर हो सकता है। अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं इसका, तो हम लोग का क्या हो जाएगा सर, आप बोलेंगे कि पहला अगर गलत हो गया तो दूसरा आपका जो होगा वो सही हो जाएगा, जब आपका एक दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा। ठीक। अब दूसरा पढ़ते हैं कि कोई जानवर हिरन नहीं है, कोई जानवर जो है ये रहा आपका जानवर और ये रहा आपका हिरन। इसको अगर देखा जाए तो हम लोग का इसके अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमेशा जो है आपका जो सिलोजिज्म यानी कि जो वेन डायग्राम बनता है, इस प्रकार का प्रश्न में आपका 2 डायग्राम बनता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने जो है एक ही डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम लोग का ये दूसरा जो निष्कर्ष है ये सही है, लेकिन कोई हिरन जानवर नहीं। लेकिन जो है ये जो डियर है, डियर आपका क्या हो सकता है, जानवर हो सकता है, और जानवर जो है आपका डियर हो सकता है, कुछ तो हो सकता है। तो ये अब क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा इस समय। ठीक। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम में अगर देख रहे हैं तो पहला निष्कर्ष आपका क्या निकल कर आ रहा, गलत हो रहा। लेकिन दूसरा इसका अगर डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग का ये निष्कर्ष सही हो रहा। अब दूसरा निष्कर्ष भी उसी प्रकार से देखते हैं। तो पहली बार में जब हम लोग इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम लोग बनाते हैं फर्स्ट डायग्राम से, तो दूसरा निष्कर्ष आपका सही हो रहा। लेकिन अगर दूसरा डायग्राम बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग का ये जो है गलत हो जा रहा। तो यानी कि आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर कौन सा है जहाँ पर हम लोग का या तो आपका 1 या फिर आपका 2 सही है, कौन सा ऑप्शन में है, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। चलिए सर, अब ये रहा हम लोग का ऑप्शन। अब इसमें हम लोग को देखना है कि या तो आपका 1 और या तो आपका 2 कौन सा ऑप्शन में है। तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं या तो निष्कर्ष 1 हो सकता है या फिर आपका निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, बाकी सारा क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा साथियों आपका अगला क्वेश्चन जो है, जहाँ पर क्या है सर, ये जो है 8 मित्र एक दूसरे क्या है, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के आपका विपरीत दिशा में। चलिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करते चलिएगा। क्या है, केंद्र के विपरीत, यानी कि अब अगर हम लोग ये डायग्राम बनाते हैं तो केंद्र के विपरीत का मतलब क्या है, केंद्र के बाहर की ओर आपका मुख करके बैठे हैं। बिल्कुल सर, केंद्र के बाहर की ओर। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर। आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहला हम लोग लाइन पढ़ते हैं कि B1C के दाएं से तीसरे स्थान पर है। B1 जो है, B1 आपका क्या है साथियों, तो B1 हम लोग का B3 के दाएं से क्या है, B1 जो है आपका B3 के दाएं से कितना है, तीसरा है। यानी कि अगर हम लोग B3 यहाँ पर बनाते हैं तो इसका राइट साइड क्या हो जाएगा सर, इसका राइट साइड इधर हो जाएगा। तीसरा नंबर पर कौन है, तो आपसे बोला जा रहा है कि B1 है, यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि इधर से अब ये बाहर की ओर अगर मुँह करके बैठा है, तो बाहर की ओर मुँह करके बैठा है तो उसका राइट साइड का हैंड किधर हो जाएगा सर, इधर टाइप का होगा। ठीक, चलिए आगे अगला लाइन पढ़ते हैं। तो ये लाइन हम लोग का क्या है, B5 जो है B3 के बाएं से दूसरे स्थान पर है। B5 जो है B3 के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो सर B5 कहाँ बैठेगा, तो आप बोलेंगे भैया कि B5 आपका यहाँ बैठेगा बाएं और, इसका बाएं और B3 के बाएं और, क्योंकि सभी जो है केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं। अब ये भी हम लोग का हो गया। अब ये लाइन पढ़ते हैं कि B2 B4 के दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग छोड़ दे रहते हैं, इसको पढ़ते हैं। अगला क्या है, B4 B1 के दाएं से दूसरे स्थान पर। B4 जो है B1 के, B4 आपका B1 के दाएं से चौथे स्थान, पहला दूसरा तीसरा
चौथा, यानी कि B4 हम लोग का कहाँ आ जाएगा, B4, अच्छा B4 B1 के दायां से दूसरे स्थान पर, B4 कहाँ आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा B4, इसका दायां से दूसरे स्थान पर है, ठीक है, क्योंकि बाहर की ओर देख रहा है। अब हाँ, अब इसको पढ़ते हैं ऊपर वाला को, B2 जो है B4 के दायां से चौथे स्थान पर, B2 जो है B4 के इसके दायां से चौथे स्थान पर, यानी कि इधर साइड 1 2 3 4, यानी कि कहाँ हो जाएगा सर, B2 आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक, B2 आपका यहाँ हो गया। आइए अगला कौन बचा है हम लोग का, अगला बचा सर ये लाइन, B8 B6 के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक। अब यहाँ पर अगला क्या बोला जा रहा है कि B6 B1 का निकटतम पड़ोसी नहीं है, B6 जो है B1 का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यानी कि B6 आपका यहाँ नहीं बैठ सकता और यहाँ नहीं बैठ सकता है, बैठेगा तो कहाँ बैठेगा, तो आप बोलेंगे कि भैया आप B6 को यहाँ बैठा दीजिए। अब चलिए पढ़ते हैं, B8 जो है B8 B6 के बाएं से कितने नंबर पर है सर, ये बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो यानी कि B8 हम लोग का कहाँ बैठेगा सर, B8 जो है आपका 1 2 3 4 ऊपर की ओर बैठेगा, यानी कि B8 आपका ऊपर बैठेगा, बिल्कुल। अब सब कोई बैठ गया, बचा कौन है सर, बचा आपका B7 बचा है, B7 आपका यहाँ बैठेगा। अब चलिए निकालने क्या आपसे बोला जा रहा है कि B7 के दायां से तीसरे स्थान पर, B7 ये रहा, B7 का दायां किधर हो जाएगा, इधर से घूमना पड़ेगा, दायां से तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा सर, दायां से आपका तीसरा स्थान हो जाएगा आपका B4, ये रहा आपका B4 दायां से, ये पहला दूसरा तीसरा, ठीक, तीसरा में हम लोग का कौन है, तो आप बोलेंगे कि B4 आपका तीसरा B7 के दाएं से होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और यदि साथियों आपको समझ में सब कुछ आ रहा है तो आप जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर चले देख लेते हैं क्या है। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ पर साथियों आपको बताना है कि ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज में आपका अगला संख्या क्या आने वाला है, यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए इसमें कौन सा लॉजिक जो लग रहा है यहाँ पर लगाइए और इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिए। सर यहाँ पर अगर हम लोग लॉजिक लगाते हैं कि 12 से अगर 33 को जाना है तो क्या करना पड़ेगा सर, 12 को अगर 33 में जाएंगे तो 12 का अगर 3 गुना करते हैं तो 12 3 36, जबकि यहाँ पर 33 दिया है। तो आप एक काम कीजिए सर, 12 का अगर आप 3 गुना करके -3 कर देते हैं तो यहाँ पर जो है आपका 33 निकल कर आ रहा। बिल्कुल सर। अब फिर से क्या करते हैं, अब 33 से आपका 96 जाना है सर, 33 को अगर फिर से अगर हम लोग 3 गुना करते हैं तो 33 से कितना होता है 99। अब उसको भी अगर 3 गुना कर के अगर 3 माइनस कर देते हैं तो ये सर आपका 96 आ रहा। पता चल गया आपको लॉजिक क्या क्या है, 3 गुना करके आपको -3 करने के बाद जो है आपका अगला संख्या निकल के आ रहा। बिल्कुल सर। अब यहाँ पर भी हम लोग उसी प्रकार से लगाते हैं कि 852 है, 852 का अगर हम लोग क्या करते हैं 3 गुना करते हैं सर, 3 गुना करके -3 करते हैं तो हम लोग का जो है सही उत्तर निकल के आना चाहिए। बिल्कुल सर। अगर करते हैं चलिए 3 गुना, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा सर, 3 दूनी 6 हो गया। अब 3 5 15 हो गया सर, 3 5 15 हो गया, हासिल 1 रहा। अब 3 8 24 और 1 25 हो गया सर, 25 हो गया। अब यहाँ से आपको 3 माइनस भी करना है तो कितना हो जाएगा सर आपका, ये आपका कितना हो जाएगा, 56 से 3 गया तो सर आपका 53 हो जाएगा, 53। 2553 आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो ये रहा साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर 2553 निकल कर आ रहा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आइए उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा है। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, जहाँ पर यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में से जो चिन्ह है इसको परस्पर अगर बदलेंगे तो हम लोग का उत्तर जो है 23 निकल के आना चाहिए। बिल्कुल सर। इसको करने का तरीका क्या होता है सर, इसको करने का तरीका होता है कि आप एक तो ऊपर से चलिए और नहीं तो आप नीचे से इसको हल करिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम लोग को पहला ऑप्शन को देख लेते हैं लगा के। तो अगर 63 है, 63 जोड़ को तो यहाँ पर जोड़े रखना देना है। पहला हम लोग का जोड़ और भागा में आप गुना और भागा में आपको परिवर्तन करना है।
तो यहाँ पर भागा है तो यहाँ पर आपको गुना करना पड़ेगा। सर यहाँ पर आप 35 को गुना कर दीजिए, और घटाव को तो आपको घटावे रखना देना है, बिल्कुल सर। अब गुना को आपको भागा देना है, बिल्कुल सर। अगर साथियों यहाँ पर आपको देख के पता चल गया होगा कि 23 जो है यहाँ पर आएगा क्या, बिल्कुल सर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आप बताना चाहेंगे? तो ये 7 3 21, तो आप देख सकते हैं कि 1/3 जो है अब कहीं पर जो है यहाँ पर माइनस चिन्ह है। तो अब 1/3, अब जब भी इसको पूरी हल करने के बाद 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 23 आपका जो है निकल के नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब जो है 3 से पूरी भाग ये नहीं जाने वाला है। तो अब पहला हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका निकल कर आएगा आपका गलत। दूसरा लॉजिक लगाते हैं, यानी कि दूसरा जो हम लोग को यहाँ पर दिया है चिन्ह को परिवर्तन करने के बाद, ये रहा आपका 63। अब जोड़ को क्या करना है सर? जोड़ को आपको गुना करना है, बिल्कुल सर गुना करना। भागा को क्या करना है? भागा को आपको भागा ही रहने देना है सर। भागा आपका नीचे क्या इतना है? 35 से। अब क्या है, माइनस तो माइनस से रहेगा। अब गुना को क्या करना है सर? गुना को आपको जोड़ करना है, बराबर आपका जो है इधर कितना आना चाहिए सर? 23 आना चाहिए। देख लेते हैं, 5 7 35, 7 9 में 63 हो गया। अब क्या करते हैं, अब ये सर 35 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 44 हो जाएगा, ठीक 44 हो जाएगा ना। 7 9 में 63 हो गया, 5 7 35, ठीक है। अब यहाँ पर 35 कैसे आ गया? सॉरी, यहाँ पर 7 के बाद 21 है ना, जोड़ 7 और यहाँ पर 21 होना चाहिए, ठीक 21 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर जो है यहाँ पर सबको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 21 9 30 हो जाएगा। 21 और 9 कितना हो जाएगा सर? 30 हो गया। 30 में से अगर -7 करेंगे तो हम लोग का जो है 23 निकल कर आ रहा। तो यानी कि LHS बराबर क्या हो गया हम लोग का? RHS सर हो गया। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब जो है निकल कर आ रहा है। तो आपको इसको हल करने का जो तरीका है, आपको ऊपर से या फिर नीचे से आपको जाना है। आप यहाँ वहाँ से अगर करेंगे तो आप जो है एग्ज़ाम में फंस सकते हैं, ठीक है, ध्यान नहीं रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर ये कथन और निष्कर्ष तर्क से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है। आइए यहाँ पर हल करते हैं कि कथन में और तर्क में यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि क्या रास्ते के बीच में खड़े बरगद के पेड़ को काटना ज़रूरी है, ये आपका कथन है। अब तर्क आपको क्या दिया गया है? हाँ, क्योंकि उससे यातायात में बाधा होती है, साथ ही वहाँ एक बड़ा 2 वे प्रोजेक्ट वाला है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि 2 वे क्या बोला जा रहा है आपसे कि 2 वे प्रोजेक्ट बनने वाला है, ठीक है। 2 वे प्रोजेक्ट बनने वाला है, यानी कि रास्ता बनने वाला है। आपको क्या बोला जा रहा है कि वहाँ पर उससे जो है बाधित हो रहा है यातायात में, तो वहाँ पर रोड बनने की वजह से वहाँ पर जो है अब जो भीड़ भड़ाका या फिर कुछ भी हो सकता है, भीड़ भड़ाका, हाँ भीड़ भड़ाका ही होगा, तभी जो है यहाँ पर यातायात को सुविधा को सुचारू ढंग से चलाने के लिए यहाँ पर बरगद पेड़ को काटने के बारे में आपका बोला जा रहा। तो यानी कि जो है आपका सड़क बनने वाला 2 वे प्रोजेक्ट, यानी कि चलने वाला जो है आपका सड़क उसको बनने वाला है, तभी जो है आपका काटा जा रहा है। बिल्कुल सही है, सही। अब दूसरा तर्क क्या बोला जा रहा है कि नहीं, क्या बोला जा रहा है? दूसरा तर्क जो है साथियों आपका बोला जा रहा है कि नहीं, एक अनुभाग में रास्ते का क्या बोला जा रहा है, छोटा बनाया जा सकता है, या फिर एक सिग्नल लगाया जा सकता है। बरगद पेड़ को ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने की मदद तो मिलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन, लेकिन आप जो है वहाँ पर सिग्नल लगा के आप पेड़ को वहाँ पर रहने नहीं दे सकते हैं। यह क्या हो जाएगा? सरासर आपका साथियों जो है गलत हो जाएगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर केवल 1 होना चाहिए। कौन सा तर्क? केवल जहाँ पर 1 दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। तो साथियों ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पर ये केवल एक अनुसरण आपको करने वाला है, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है, तो ये जो सीरीज दिया है, इस सीरीज में आपको यहाँ पर जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है कि बाएं छोर से आपका 7वें अक्षर
और दाएं छोर से बाएं छोर से 7वें अक्षर और दाएं छोर से आपका 9वें अक्षर के ठीक बीच में कौन है, ये आपको बताना है। तो बाएं छोर से 7वें कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 आर हो गया। बाएं छोर से हम लोग का 7वें अक्षर कौन हो गया, सर आर हो गया बाएं छोर से। ठीक, अब दाएं छोर से 9वें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, यानी कि राइट साइड से आपका क्या हो गया, सर ये आपका क्यूब हो गया। अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि ठीक बीच में कौन है, चलिए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो हम लोग का बीच वाला कौन सा संख्या हो जाएगा, सर ये आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि इधर से 3 और इधर से 3 के बीच में हम लोग का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में साथियों आपका 9 है, तो ये रहा आपका ऑप्शन 9 आपका जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपको यहाँ पर आपको बताना है कि 6 लड़के जो हैं, 6 लड़के राहुल, राम क्या है, रमेश, सोहन, साहिल और अनिल जो है उत्तर की ओर उत्तर की ओर जो है सम्मुख पंक्ति में आपको बैठे हैं, यानी कि ये जो है उत्तर की ओर बैठे हैं। कितना, 1 2 3 4 5 6 6 लड़के बैठे हैं। चलिए और एक बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब चलिए एक एक करके बैठाते हैं कि राहुल जो है अनिल के बाएं से चौथे स्थान पर है। राहुल साथियों हम लोग का अनिल के बाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, अनिल को साथियों अगर हम लोग कहाँ पर बैठाते हैं, अनिल को यहाँ पर बैठाते हैं। ठीक, अनिल के बाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये क्या हो जाएगा आपका राहुल हो जाएगा। ठीक है, राहुल को RL लिख देते हैं। अब क्या बोला जा रहा है साथियों, यहाँ पर अगला चौथे स्थान पर हो गया राम जो है, यहाँ पर आपका अनिल हो गया, 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर राहुल हो सकता है। 2 हम लोग लॉजिक लेके चलते हैं, यानी कि 2 टर्म। राम जो है सोहन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। राम साथियों आपका सोहन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, रमेश जो है राम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अनिल पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, तो यानी कि ये जो है ये हम लोग का नीचे वाला गलत हो जाएगा। अनिल क्या बोला जा रहा है आपसे कि अंतिम छोर पर नहीं है, तो यानी कि ऊपर वाला साथियों आपका अंतिम छोर पर नहीं है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं, राम सोहन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। राम जो है सोहन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अगर साथियों हम लोग सोहन को यहाँ बनाते हैं तो राम हम लोग का क्या हो जाएगा, सर राम आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक, दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब क्या बोला जा रहा है साथियों कि यहाँ पर अगला राम सोहन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। रमेश राम के दाएं से दूसरे स्थान पर, रमेश जो है राम के दाएं से दूसरे, यानी कि रमेश कहाँ पर हो जाएगा आपका एकदम राइट साइड। ठीक, अब बचा कौन है इस पंक्ति में, अब इस पंक्ति में साथियों आपका साहिल बचा है, तो साहिल कहाँ बैठेगा, साहिल को अब साथियों आप ये जगह बचा है, साहिल ये हम लोग के यहाँ बैठ जाएगा। आपसे बोला क्या जा रहा है कि राहुल के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो राहुल ये रहा हम लोग का, और राहुल के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो राहुल के दाएं से दूसरे स्थान पर ये रहा साथियों आपका SL, जो कि साहिल है। साहिल कौन सा ऑप्शन में है, तो चलिए देख लेते हैं। साहिल हम लोग का ऑप्शन नंबर साथियों आपका 1 में है, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो ये क्लास जो है काफ़ी बढ़िया लगा होगा, और आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ भी गया होगा, और नहीं भी आया तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बता सकते हैं। और सब कुछ अगर समझ में आ रहा है तो साथियों आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है करना मत भूलिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करिए, जिससे कि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और आपका क्लास को और ज़्यादा बेहतर और सुचारू ढंग से जो आपको लाने का प्रयास किया जाए। ठीक, तो चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।